उसमें ह्रस्व विकार हो जाता है। तो यह कालिदास उनका नाम था, इसलिए यह कालिदास में ह्रस्व विकार हो गया। कोई काली का दास होगा तो उसे कालीदास कहेंगे, इसलिए क्या लिखे। कालिदास किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और इनके बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका तिष्ठित कालिदासा अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावात् अनामिका सार्थवती बभूव। हम जब गणना करते हैं तो कनिष्ठिका से आरंभ करते हैं, यहाँ से। तो इस पर तो सर्वप्रथम काम महाकवि कालिदास का नाम आता है, और महाकवि कालिदास के समान ही दूसरे नाम का अन्वेषण इस अंगुली पर करते हैं तो कोई नाम नहीं आता। तो कहते हैं इस अंगुली का नाम हो गया अनामिका, न नामिका, जिसका कोई नाम ही नहीं हो। तो लगता है कालिदास के समकक्ष किसी कवि का नाम नहीं आने के कारण ही अनामिका इस अंगुली का नाम सार्थक हो गया। महाकवि कालिदास की रचनाएं कुल मिलाकर 7 हैं। 2 खंड काव्य हैं, मेघदूत और संहार। 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभव और रघुवंश। और 3 रूपक है, इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। कालिदास की साहित्य की साधना के अनेक आयाम हैं, विविध आयाम हैं। तो अल्प समय में उन सारे आयामों की चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ जो विशिष्ट प्रसंग है उनके बारे में आप लोगों के सामने चर्चा करने में मुझे भी आनंद का अनुभव हो रहा है। महाकवि कालिदास उपमा के सम्राट कहे जाते हैं। कहते ऐसी उपमा अन्य कवियों के काव्यों में देखने को नहीं मिली। क्या विशेषता है, क्या वैशिष्ट्य है। और ऐसी उपमा बन पड़ी, रघुवंश में इंदुमती का स्वयंवर हो रहा है और उसमें ऐसे पदों का प्रयोग किया कि महाकवि कालिदास को संस्कृत जगत के लोगों ने दीप शिखा कालिदास कहना शुरू कर दिया। और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, संचारिणी दीप शिखे वरात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्ण भाव ससभूमि पाला। पहले जो स्वयंवर होते थे उसमें राजा एक पंक्ति में बैठते थे और जिसका स्वयंवर होता था अपनी सखियों के साथ वरमाला हाथ में लेकर आती थी, राजा को देखती थी। अगर प्रिय हुआ तो जयमाला डाल दी, नहीं तो आगे बढ़ गई। फिर आगे उसने देखा, नहीं अच्छा लगा, फिर आगे बढ़ गई। और जो अच्छे लगे उनके गले में जयमाला पड़ गई। इसका जो विवरण किया है, उपमा दी है, जैसे राजमार्ग पर आपने देखा होगा, राष्ट्रपति का जो राजमार्ग है या जो प्राचीन राजाओं के महल के राजमार्ग है, प्राचीन काल में वो स्तंभ बने होते थे और उस पर एक दीपक भी रहा करता था। या स्तंभ नहीं है, स्तंभ तो रहता ही था। रात में कोई नायिका हाथ में दीपक लेकर उस राजमार्ग पर चल रही है,
जिस स्तंभ के सामने से गुजरेगी वह स्तंभ उस आलोक में प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन जो ही आगे बढ़ेगी वह स्तंभ अंधकार में विलीन हो जाएगा। यही दशा उन राजाओं की थी। इंदुमती जब जयमाला लेकर आगे बढ़ रही थी, जिस राजा के आगे खड़ी हो गई वह राजा प्रसन्न हो गया, अब तो यह जयमाला मेरे ही गले में पड़ेगी। लेकिन जो ही आगे बढ़ गई उसका चेहरा म्लान हो गया, विवर्ण हो गया। यह उपमा इतनी सटीक हुई कि महाकवि कालिदास को संस्कृत जगत के पंडितों ने दीप शिखा कालिदास कहना आरंभ किया। रघुवंश में ही कुछ ऐसे प्रसंग हैं, जैसे दिलीप की गोसेवा का प्रसंग है। राजा दिलीप को संतान नहीं थी, संतति सुख से वंचित थे। पत्नी सुदक्षिणा भी दुखी थी, और जब कभी कोई संकट होता था तो इक्ष्वाकु वंश के राजा कुल गुरु वशिष्ठ के पास जाते थे, कारण पूछते थे, निवारण पूछते थे। दिलीप भी गए और गुरु वशिष्ठ से संतति न होने का कारण पूछा। गुरु वशिष्ठ साधना में चले गए, लौटे तो बताया, आप पूर्व जन्म में जब स्वर्ग से लौट रहे थे तो रास्ते में बैठी कामधेनु को प्रणाम नहीं किया, और उसके अभिशाप के कारण इस जन्म में आप संतान सुख से वंचित हैं। हे प्रभु, क्या उपाय है? आगे देखिए, उपाय यही है, मेरे आश्रम में उस कामधेनु की पुत्री नंदिनी है, इस नंदिनी की सेवा करें तो आपको संतान होगी। कैसे सेवा करें? बड़ा अच्छा विवरण दिया। जैसे निरंतर अभ्यास से विद्या प्रसन्न होती है, वैसे ही निरंतर सेवा करके इसको प्रसन्न कीजिए। इसकी प्रसन्नता से आप संतान सुख से वंचित नहीं रहेंगे। तो सेवा कैसे करते हैं? श्लोक है, स्थितामुच्चरितः प्रयाताम् निषेधुषीमासन बन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानाम् छायेवतां भूपतिरन्मगच्छत्। अतः स्थितां ताम भूपति अन्मगच्छत्। राजा ने, भूपति दिलीप ने अन्मगच्छत्, अनुसरण किया। इसका ताम, ताम नंदिनी, ताम गाम, उस गाय का, नंदिनी का अनुसरण किया। कैसे अनुसरण किया? स्थिताम स्थिताम ताम स्थिता। जब वो गाय खड़ी होती थी नंदिनी, तो ये भी खड़े हो जाते। उच्चरितः प्रयाताम, और जब वो प्रयात कर प्रस्थान करती थी, चल पड़ती थी, ये भी चल पड़ते थे। निषेधुषी, जब वो बैठती थी तब आसन मार करके ये भी बैठ जाते थे, आसन बंद थी। जलाभिलाषी जलमाददानाम, और जल वे देते थे, वो जल पीती थी, उसके बाद जलपान करते थे स्वयं। इस प्रकार उन्होंने छाया की भांति अनुसरण किया। हम सभी जानते हैं, हम धूप में जब चलेंगे तो हमारी छाया हमारे साथ चलती है, कभी साथ नहीं छोड़ती। जैसे छाया साथ नहीं छोड़ती, वैसे दिलीप ने कभी नंदिनी का साथ नहीं छोड़ा। कितना समर्पण था, और यह समर्पण
गो की भक्ति में, गो की सेवा में। और यह समर्पण तो विद्या में भी होना चाहिए। यह समर्पण नहीं हो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यहाँ संतान सुख की प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण है, सेवा का पूर्ण भाव है। हमको कबीरदास का एक दोहा याद आ रहा है समर्पण के लिए। उनकी एक पंक्ति है, यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। यह तन शरीर विष की वल्लरी है, विष की लता है। लगता नहीं कि विष की लता कैसे है भाई। तो योग में वो मानते हैं कि मेरुदंड के दोनों तरफ इंगला और पिंगला नाम की डालियां हैं। ये साहित्यिक मान्यता है, विज्ञान इसे मानता है कि नहीं मानता है राम जाने। साहित्य में तो मान्यता है। और इंगला और पिंगला के बीच से सुषुम्ना नाम की नाड़ी निकलती है, जिसकी ज्ञान वाहिनी तंतुएं पूरे शरीर में बिखरी हुई थी। हमको संवेदना का अनुभव होता है। और एक साहित्य की मान्यता है, जो मेरुदंड में 8 चक्र है, सबसे जो मेरुदंड का अधोभाग है उसको मूलाधार कहते हैं, और सबसे ऊपर वाले चक्र को सहस्रार चक्र कहते हैं। बीच में भी मणिपूरक चक्र, आज्ञा चक्र, स्वादिष्ठान चक्र इत्यादि 6 चक्र हैं। साहित्यिक मान्यता है कि मूलाधार चक्र में 3 वलय की एक सर्पणी मुख ऊपर किए हुए रहती है। 3 वलय क्या कहते हैं उसको, 3 भावर, इसको वलय कहते हैं ना, कंकणम बोला 3। तो अब हितोपदेश में कहा गया है ना, वयः पानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धन। दूध भी पिलाया जाएगा तो विष ही बनेगा। अतः सहस्रार में अमृत है, और वह अमृत बिंदु बिंदु करके उसका क्षरण होता है। एक एक कमल चक्र से टपकते हुए जब वह मूलाधार में जाता है तो सर्पिणी उसको ऊपर से होती पान कर लेती है, और वह अमृत विष के रूप में परिणत होता है। वह विष क्या है? हमारे शरीर में काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मात्सर्य इत्यादि अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जब वो गुरु के पास जाता है, तो अमृत की खान कैसे गुरु है? तो गुरु शिष्य से साधना करवाता है, और साधना के बल पर वह सर्पिणी धीरे धीरे ऊपर उठती है। एक एक चक्र को जो पार करती है तो उसका मुख थोड़ा टेढ़ा होता जाता है। सहस्रार के पास पहुंचने पर शरीर तो लंबा हो गया, लेकिन मुख बिल्कुल अधोमुखी हो गई। अब जो वहां से अमृत का क्षरण होता है वह पूरे शरीर में व्याप्त होता है। अतः व्यक्ति को कैवल्य की प्राप्ति होती है कबीर की भाषा में। और ऐसा गुरु यदि मिल जाए, कहते हैं कि शीश दिए जो गुरु मिले। शीश देने का तात्पर्य है पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण करने के बाद भी ऐसा गुरु मिले तो कहते हैं सस्ता समझना चाहिए। तो दिलीप की गो सेवा में पूर्ण भक्ति है, पूर्ण समर्पण है, तो दिलीप को आगे चल करके संतान सुख की प्राप्ति होती है। एक यह श्लोक सेवा भाव का, समर्पण का मुझे सर्वोत्तम लगता है। और इसी समर्पण का एक और श्लोक है, द्वितीय रघुवंश के 2 सर्ग में ही है। पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा विरराजधेनु
दिनक छपा मध्य गते संध्या। अतः जब शाम को नंदिनी को लेकर लौटते थे तो पुरस्कृता वर्तमान कहते हैं रास्ते मार्ग को, मार्ग में वो नंदिनी को आगे करते थे। जो सेवा करने वाला है वो पीछे रहता है ना, गाय के पीछे। तो पुरस्कृता, पुरस्कृता, ये पुरस्कृता का माने वो पुरस्कृत हो गई ऐसा नहीं, पुरस्कृता सामने कर दी गई। तो दिलीप ने अपनी गाय को सामने कर दिया, अपने से आगे कर दिया। और जब आश्रम के पास पहुंचते हैं तो प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्नियां, तो उनकी पत्नी दक्षिणा प्रत्युद्गता आगवानी के लिए बढ़ रही है। क्या दोनों का मनोभाव है, एक गाय की सेवा में पीछे है गाय को आगे करके, और पत्नी उस गाय की अगवानी करने के लिए आगे बढ़ रही। महाकवि कालिदास को लगा यह दृश्य बड़ा सुंदर है। उन्होंने क्या उपमा दी, तदंतरे, दोनों के मध्य में वह जो गाय है सानंदिनी विरराज धेनु कैसे सुशोभित हुई, दिनक छपा मध्य गते संध्या, दिन और छपा रात के बीच में जैसे संध्या सुशोभित होती है वैसे ही सुदक्षिणा और दिलीप के मध्य में उस गाय की शोभा प्राप्त हो गई। यहाँ एक बात जरूर देखने योग्य है कि महाकवि कालिदास ने उपमा के क्षेत्र में लिंग का भी ध्यान रखा है। राजा दिलीप पुरुष है तो वहां पर दिन शब्द का प्रयोग किया, दक्षिणा महिला है, छपा का स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया, नंदिनी भी स्त्रीलिंग है, संध्या का प्रयोग किया। उपमा के प्रयोग में कितने सावधान है कि लिंग में भी कोई दोष नहीं करते। कालिदास ऐसे ही उपमा के सम्राट नहीं कहे जाते हैं, उपमा में भी कितना ध्यान रखते हैं। तो समर्पण का यह केवल दिलीप के समर्पण का यहाँ भाव नहीं है, उनकी पत्नी दक्षिणा का भी समर्पण है। और समर्पण का चरमोत्कर्ष देखिए, जब भगवान शिव बाघ के रूप में आक्रमण करते हैं उस गाय पर और संवाद होता है, तो राजा दिलीप कहते हैं कि आपको अगर आहार ही लेना है तो मुझे ही बना दीजिए, लेकिन गाय को आप छोड़ दीजिए। तो क्या कहता है वहां बाघ, एकातपत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतुर बहुभातुमिच्छन् विचार मूढ़ प्रतिभासि मे त्वम्। कहते भाई एकातपत्रम, आतपत्र कहते हैं छाता को, और वहाँ छाता अर्थ नहीं है, वहाँ तो छत्र, राजा के ऊपर जो लगता है ना छत्र, उसे कहते हैं आतपत्र। कहते संसार के आप एक छत्र राजा हो, संसार की प्रभुता तुम्हारे पास है, और नवम भया, नई अवस्था है, नई उम्र है, युवावस्था है, और कांत मिदम पपुष्य, और शरीर की ऐसी दिव्य कांति। सब कुछ होने के बाद एक गाय के लिए, मामूली गाय के लिए आप कह रहे हो कि मुझे आहार बना लो। अल्पस्य है तो अल्प के लिए, तुच्छ गाय के लिए बहुहातुमिच्छन्, तुम कितना त्याग करना चाहते हो।
शरीर को ही समर्पित कर देना चाहते हो, अपनी ई लीला समाप्त कर देना चाहते हो। तुम तो मेरे दृष्टि में विचार मूढ़ प्रतिभासी में तुम विचारों से मूढ़ प्रतीत होते हो, विचारों से मूर्ख प्रतीत होते हो। लेकिन आप वहाँ का प्रसंग पढ़ेंगे, वे इस पर अड़िग रहते हैं और बाघ का आक्रमण नहीं होता, पुष्पवृष्टि होती है। बाद में नंदिनी कहती है मेरा दूध आप सेवन करें, संतान सुख होगा। देखिए दिलीप की वहाँ मर्यादा देखिए, दिलीप कहते हैं तुम्हारे दूध पर पहले तुम्हारे बछड़े का अधिकार है, और उसके बाद महर्षि वशिष्ठ का अधिकार है, और उनकी आज्ञा से अगर मुझे प्राप्त होगा उस पर मेरा अधिकार होगा। मर्यादा की यह जो अनुभूति है या मर्यादा का यह जो उत्कर्ष है आपको बहुत देखने को नहीं मिलेगा। तो कालिदास के साहित्य में ऐसे ऐसे पक्ष हैं जो व्यक्ति के अंतस को झकझोर कर रख देते हैं। आप कुछ अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रसंग देखिए। कहते हैं ना, नाटकों में अगर कोई नाटक पढ़ना है तो अभिज्ञान शाकुंतलम अवश्य पढ़ना चाहिए। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रमणीय होता है। क्यों भाई, देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और अगर कोई नाटक पढ़ना हो तत्र रम्या शकुंतला, तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पढ़ना, और उसमें भी तत्रापि चतुर्थों का, वहाँ भी चौथा अंग जरूर पढ़ना। मतलब तत्र श्लोक चतुष्टयम, वहाँ